यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने सपनों की तरफ पागलों की तरह भाग रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ आप लोगों के कॉमन डाउट्स हैं उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का जैसे कुछ एग्जाम्स हो चुके हैं। SBI क्लर्क प्रीलिम्स हुआ है, RRB PO प्रीलिम्स हुआ है, RRB क्लर्क प्रीलिम्स हुआ है। कुछ लोग ऐसे थे जो इन्होंने मुझे मैसेजेस किए, लाइक इंस्टाग्राम पर मैसेजेस किए, टेलीग्राम पर किया। तो आप भी मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट रहेगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा जो भी मुझे पता रहेगा उसको बताने की। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप कर सकते हो। तो देखो, प्रॉब्लम क्या है कि उनके तीनों एग्ज़ाम मैक्सिमम कैंडिडेट के क्या हैं जो मुझे मिले हैं मैसेजेस कि अच्छे नहीं हुए, उनकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं हुआ, ख़राब थोड़ा सा हो गया। वो करना चाह रहे थे अराउंड 50 या 55 क्वेश्चन करना एग्जाम्पल के फॉर्म में, लेकिन वो 30, 35, 40 पर ये अटक गए बिकॉज ऑफ गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, गलत पजल में स्टक हो जाना या गलत अप्रोच से पेपर को सॉल्व करना, ठीक है? ये ऐसे टाइप के मतलब कॉमन डाउट्स हैं, मतलब जो मैक्सिमम लोगों के होंगे। इवन आप लोग भी रिलेट कर पा रहे होंगे। मुझे लगा 1 मिनट में पहले ये बताना ज़रूरी है कि डाउट्स क्या हैं, क्या दिक्कत है लोगों को। तो देखो, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर आपकी उम्मीदों के हिसाब से आपका एग्जामिनेशन नहीं हुआ, तीनों एग्ज़ाम की बात करते हैं, SBI क्लर्क भी नहीं हुआ, RRB PO भी नहीं हुआ, RRB क्लर्क भी नहीं हुआ, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला तीनों में, एग्जाम्पल ले लेते हैं। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो श्योर हैं कि उनका तीनों में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? उनके लिए भी बेनिफिट करेगी ये वीडियो, ठीक है? तो देखिए, अभी आपका अगर 2-3 एग्ज़ाम ख़राब हो गया, जो पीछे भी 2-3 एग्ज़ाम हुए हैं ख़राब हो गया, तो उम्मीद मत हारिए, मायूस मत होइए। मायूस होएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैंने बार बार एक चीज़ बोला हुआ है ना, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। क्यों हार मान रहे हो? अभी आगे IBPS PO सबसे बड़ा एग्जामिनेशन आने वाला है, SBI PO आने वाला है, IBPS क्लर्क आने वाला है जिसके अभी प्रीलिम्स भी नहीं हुए हैं। IBPS PO का नोटिफिकेशन का इंतजार करने वालों, तुम कुछ नहीं कर पाओगे नोटिफिकेशन के बाद। अभी से पढ़ना शुरू करो बिकॉज 9 अक्टूबर को एग्जामिनेशन है। फिर से बोलता हूँ, नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो जितने लोग कर रहे हो, क्योंकि एग्जामिनेशन का डेट तो दिया गया है भाई, 50 दिन भी नहीं है, दिया गया है ना। पढ़ना शुरू करिए। कब शुरू करेंगे? जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरोगे, फिर 10 दिन चिल्लाओगे क्या पढ़ें, फिर उसके बाद एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर फेल हो जाओगे। तो ये गलतियां नहीं करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या करना है, जो भी 3 एग्ज़ाम आपने दिया है प्रीवियस में ना, अभी पीछे जो दिया है, उसको बैठो। मैंने एक वीडियो किया था, सोचो, चिंतन करो, अपने आप से बातचीत करो। 1 आध दिन या 2 दिन ले लो, बातचीत करो कि भाई मेरे गलती में तू कर कहाँ रहा है, क्यों क्वांट में तेरी स्पीड नहीं आ रही है, रीजनिंग में क्यों स्पीड नहीं आ रही है, या क्यों मेरे जो 20 मिनट का सेक्शनल है या 20-22-25 मिनट का जो RRB में था मेरा, उसमें मैं क्यों नहीं कर पाया या कर पाई क्वेश्चंस को। ये चीज़ आपको खुद पूछना है, कोई और आपसे पूछने नहीं आएगा। भाई साहब, बहन जी, जो भी सुन रहे हो ना, कोई पूछने नहीं आएगा। तो ये चीज़ खुद पूछिए, खुद अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या कर रहे हो, क्या चीज़ बना के रखे हुए हो ना। तो ये जब तक नहीं पूछोगे, जब तक वहाँ से जो लूपहोल्स हैं, जो कमियां हैं, वो फिगर आउट नहीं करोगे। और ये फिगर आउट कैसे होगा? फिर से बोलता हूँ, आपको खुद से सवाल जवाब करने पड़ेंगे। मिरर के सामने या फ्रंट कैमरे के सामने खड़े करो अपने आप को और पूछना शुरू करो कि आखिर में कौन सी ऐसी गलती है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिपीटेड मोड पर मेरी हो रही है, जिसकी वजह से प्रीलिम्स में अटेम्प्ट अच्छे नहीं हो पाए, ये मेरे प्रीलिम्स खराब हो गए। और वहां से जो आंसर्स मिले, जो भी चीज़ें मिले, उसको नोट डाउन करो, एक कॉपी, एक पेज या एक अपनी गलतियों की डायरी में। नोट डाउन करने के बाद से धीरे धीरे काम करना शुरू करो। कोई फरिश्ता काम करने नहीं आएगा, कोई अलादीन का जो जिन है ना, वो चिराग से निकल के आपके लिए काम करने नहीं आएगा। आपको खुद उठना पड़ेगा, अपनी ताकत खुद बनना पड़ेगा, आपको अपने आप को मोटिवेट खुद करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे सुबह सुबह अपने आप से खुद कहना पड़ेगा, ओनली आई कैन चेंज माई हालात, ओनली आई कैन चेंज माई सिचुएशन। और कोई नहीं बदलने वाला, कोई भी रातों रात करोड़पति अब नहीं बनने वाले भाई। कोई वैसा करिश्मा नहीं हो जाएगा, ठीक है? कोई आपके आंसू पोंछने नहीं आएगा। रोगे गाओगे आप ही। लड़ो इन दिनों से, बुरे दिनों से लड़ो, अच्छे दिन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो उठो और अपनी गलतियों को फिगर आउट करो। भाई साहब, बहन जी, कीजिए फिगर आउट, उसके बाद से उस पर काम करना शुरू करिए। अगर आपका प्रीलिम्स में थोड़े से खराब हुए, कोई दिक्कत नहीं, हो गया जो हो गया। पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, पास्ट कांट बी चेंज, कभी चेंज नहीं हो सकता भाई। जो हो गया पीछे हो गया। मैं बोलूँ, 2nd वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, 1st वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसको मैं चेंज कर दूंगा। आई एम नॉट गॉड, मैं चेंज नहीं कर सकता। मैं उस पर डिस्कस कर सकता हूँ, या चीज़ों को से सीख सकता हूँ, ठीक है? समझ में आ रही बातें ना? बोलू राम, समझ में आ रही है मेरी बातें ना? मैं चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता जो पीछे बीत चुकी हैं। जो भी पीछे जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई या किसी के साथ भी हुई भाई, वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन फ्यूचर को अच्छा कर सकते हो अपने प्रेजेंट में अच्छा काम करके। होश में आओ,
लूप होल्स को फिगर आउट करो, काम करना शुरू करो। एग्जाम्पल लेता हूँ लूप होल्स के बाद, मान लो आपको कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, रिलेट करना, आपके हो सकता है कुछ अलग हो। मान लो क्वांट की बात करते हैं, क्वांट में अरिथमेटिक नहीं अच्छी आपकी है, काम कौन करेगा भाई? पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से तो आप बोले जा रहे हो भाई मेरे से अरिथमेटिक नहीं बनती, एग्जाम में तो 2-3 क्वेश्चन बन जाए बहुत बड़ी बात है, मैं अरिथमेटिक स्किप कर दूंगा। कब सीखोगे? कब सीखोगे? बहाने क्यों बना रहे हो? क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? तुम्हें लगता है तुम दुनिया को अपने लेम एक्सक्यूजेस बता कर मेरे से अरिथमेटिक नहीं होता, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगा, तुम दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो। अरे बेवकूफ़ इंसान, तुम खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो, किसी और को नहीं बना रहे हो। तुम अगर ये बोलते हो क्वांट में कि डीआई मेरी अच्छी नहीं होती, मेरे कैलकुलेशन स्पीड कमज़ोर है, भाई कौन सुनेगा तुम्हारी बहानों को? कोई तो हो सकता है कुछ शब्द बोल दे तुम्हारे लिए खाली अगर बैठा है, और कौन सुनने वाला है? तुम काम करो, तुम्हें काम करना ज़रूरी है, डेली बेसिस पे काम करो। जो भी लूप होल्स हो मैथ में, क्वांट में, फिगर आउट करिए भैया। 3-4 चीज़ तो है, अगर सेक्शन में डिवाइड करो, एक हो गया तुम्हारा अरिथमेटिक सेक्शन हो गया, एक तुम्हारा क्या हो गया डीआई हो गया, और उसके बाद कैलकुलेशन स्पीड हो गई, ठीक है? यही चीज़ तो है ना भाई, और इसके अलावा क्या चीज़ है तुम्हारा? तो इस पे काम कौन करेगा? आप करेंगे ना। सेम एज इट इज़ रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में क्या है भाई? पजल्स एंड मिसलेनियस पोर्शन। अगर आप ये कहोगे मेरे तो पजल्स बनते नहीं भाई 2-3-4 मिनट में प्रीलिम्स वाले, तो कौन बनाएगा भाई? प्रैक्टिस कौन करेगा? कुछ लोगों ने मुझे लिखा हुआ था कि मैं तो 10-10 पजल डेली बेसिस पे करता हूँ, लेकिन तब भी मेरी स्पीड नहीं है। अरे भाई शिद्दत से करो, एग्जाम की तरह ट्रीट करके पजल की प्रैक्टिस करो, आप ज़रूर स्पीड आएगी। कोशिश करो, 1 दिन 2 दिन में नहीं, 10-20 दिन 20 दिन 1 महीने टाइम दो, आप खुद ब खुद अपने आप में बहुत सारे चेंजेस देखने को पाओगे। कंसिस्टेंट रहोगे तभी मिलेगा, वैसे कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो आप अब इसी तरह इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में अगर आरसी नहीं हो रही हैं, एरस में क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, क्लोज टेस्ट सही नहीं हो रहे हैं, पैराजम्बल सही नहीं हो रहे हैं, लैक आप कर रहे हो। डेली बेसिस प्रैक्टिस कौन करेगा? क्विजेस कौन सॉल्व करेगा? सेक्शनल टेस्ट कौन देगा? आप ही देंगे ना। आरसी एक्स्ट्रा कभी सॉल्व करते आप? मेरे भाई जवाब दीजिए, आप ही से पूछ रहा हूँ, आप कभी एक्स्ट्रा आरसी सॉल्व किए हो? 2-3 आरसी एक्स्ट्रा सॉल्व कर लिए हो, या आप जो सेक्शनल टेस्ट है उसको डेली बेसिस पे दिए हो? कंसिस्टेंट रहे किस प्रैक्टिस की हो इंग्लिश की? नहीं किए होगे भाई। यही चीज़, इसी वजह से तो चीज़ें दिक्कत कर रही हैं ना। तो देखिए इन सब का बस एक सिंपल सा आंसर है भाई, ठीक है? इन जितनी भी चीज़ें मैंने ऊपर बोला ना, एक सिंपल सा आंसर है कि लूप होल्स ढूंढिए और इसको सही करने की कोशिश करिए। और जितने लोग नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं ना, नोटिफिकेशन का इंतज़ार हर साल करते हैं, इंतज़ार मत करो, एग्जामिनेशन होंगे। अब कहोगे आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम कब होगा? भाई लैंग्वेज इशू की वजह से आपका क्या हुआ, होल्ड पे की गई है वैकेंसीज, होल्ड पे की गई है, कैंसिल नहीं किया गया है, तो एग्जामिनेशन तो होंगे ही, चाहे 1 महीने बाद हो चाहे 2 महीने बाद हो। तो टेंशन मत लो, अभी मौका है, ये गोल्डन चांस है कि मैं अपने आप को इतना अच्छा कर लूँ। अगर मेरा आरआरबी क्लर्क अच्छा नहीं हुआ, आरआरबी पीओ अच्छा नहीं हुआ, एसबीआई क्लर्क अच्छा नहीं हुआ, आईबीपीएस क्लर्क तो मैं जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी। मान लो आपको ऐसा लगता हो कि आईबीपीएस पीओ मेरे से नहीं होने वाला, एग्जाम्पल कई लोगों का ऐसा फोबिया रहता है, डर है फालतू का, सिलेबस तो एक जैसा ही है भाई, आईबीपीएस पीओ का, एसबीआई पीओ का, आईबीपीएस क्लर्क का, बेसिक्स तो वही है, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप हो जाता है। अब डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव की आप हवा में लिखना सीख जाओगे 10 दिन में। प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे, लिखने के लिए बार बार बोला हुआ था। जो भी पढ़ते हो, जो भी चीज़ें रीडिंग करते हो, जो कुछ भी करते हो, उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। कब करोगे भाई? कब करोगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? डेली बेसिस पे एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट प्रीलिम्स का ज़रूर देना चाहिए, चाहे आपका एग्जाम रहे या ना रहे। उससे क्या रहता है, आप टच में रहते हो स्टडी के। आप मान लो कभी कभी होता है कि हमारा कुछ पढ़ने का मन नहीं करता, चाहे कितना भी मोटिवेशन अंदर ला लें, आग जल जाए, कुछ भी हो जाए भाई, पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है? चाहे गर्लफ्रेंड की शादी दूसरे किसी से हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ने का मन नहीं करेगा, तुम्हारे अंदर की जो आत्मा है वो जागने वाली नहीं है। तो इस कंडीशन में मॉक डेली बेसिस पर अगर आप देंगे तो टच में रहेंगे और आपका बैकअप नॉलेज आपको उठा देगा, आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से पास करवा देगा। तो डेली बेसिस पे प्रीलिम्स का एक मॉक ज़रूर दीजिए और उसका एनालिसिस करिए। खाली मॉक देने से सब कुछ नहीं होता, एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जितना टाइम आप मॉक देने में लगाते हो उतना ही टाइम लगाओ अपने एनालिसिस करने में। अच्छे से एनालिसिस करो, गलतियों को सही करने फोकस करो। ये नहीं कि मॉक दे लिया, गलतियां देख लिया, खाली देख लिया, पेन पेपर उठा ही नहीं, देख लिया बस खत्म हो गया, ऐसा मत करिएगा। प्रीलिम्स का ज़रूर मॉक दीजिए डेली बेसिस पे, ज़रूर कोशिश करिए देने की। और जो आपके मेंस वाले मॉक हैं, अगर आपके मेंस नज़दीक हैं, अगर आपको लगता है कि मेंस मेरा होने वाला आरआरबी हो, तो हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगर नहीं होने वाला है तब भी आप हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट देंगे, चाहे बिगिनर हो चाहे कुछ भी हो। समझ में आया? तो होपफुली सारी बातें समझ में आई होंगी कि आपको करना क्या है। निराश होके मत बैठिए, निराश होके बैठेंगे कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी आगे आपके एग्जामिनेशन बाकी हैं, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, उन पे फोकस करिए, ज़रूर चीज़ें अच्छी होंगी, बहुत अच्छी होंगी। मैंने शुरू में एक लाइन बोला हुआ था, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। 3 शब्दों को समझिए और मेहनत करने फोकस करिए। अगर 3 एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है, जो हो गया होना था हो गया, अब उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन आगे आने वाला जो BPS PO है, SBI PO है, BPS क्लर्क है या इवन RBI असिस्टेंट है, इन सबको मैं बहुत अच्छा करूँगा, करूँगी। ये प्रॉमिस करो खुद से कि आज से ही मैं पढ़ना शुरू करूँगा, इसको शुरू करूँगी। छोड़ने वाला नहीं हूँ, इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ मैं कि वो और लोग हैं जो निकल जाते हैं बहाने बनाकर। हम तो बहाने नहीं बनाएंगे, हम अपनी गलतियों पे काम करेंगे और मेहनत से करेंगे, ठीक है। फिर से बोलूँगा एक लाइन, दर्द गम डर जो भी है वो बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक विजेता है। तो विजेता बन, ढूंढ अपने आप को, मिरर के सामने खड़े हो, फ्रंट कैमरा चालू कर और पूछ अपने आप से क्वेश्चंस, ज़रूर क्वेश्चंस का आंसर मिलेंगे। होपफुली सारी बातें समझ में आई होंगी। किसी भी तरह का कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपको पर्सनली मुझे अपने डाउट्स भेजने हो तो इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक गाइज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।